हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है, क्लास 12 का। देखिए 2024 का न्यू विद्या क्वेश्चन बैंक है, इसके बारे में जानेंगे हम। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो हम समझेंगे। देखिए इसमें कैसा कैसा कंटेंट आ रखा है वो समझते हैं। शुरू में आपको मिलेगा इस तरीके से। देखिए कौन सा चैप्टर कितना नंबर का आता है। ये बिलियन आता है 8 नंबर का, वैद्युत रसायन आता है 7 नंबर का, रासायनिक बलगति आता है 7 नंबर का। तो इस तरीके से ये नंबर्स दे रखे हैं हर चैप्टर के, तो आप ये देख सकते हैं। ओके चलिए, ये पहला चैप्टर है, इसके कुछ रिव्यूज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओके देखिए, और इसमें शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कुछ तैयार करने, जैसे कि शुद्ध जल की मोलारता होती है 55.56, ये काफी आता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ आईएमपी क्वेश्चन है, ये केवल आपको इनको ध्यान पर रखना है। तो देखिए केवल आपको बताया जाना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इसमें से ध्यान पर रखने हैं, याद करने हैं या फिर समझने हैं। ओके, और इसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ सोल्व करने हैं, जैसे कि मोलारता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, मोलालता कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इनको सोल्व करके जाना। अगर आपसे नहीं आते हैं ये क्वेश्चन तो आप ये बता सकते हैं, सब हम इस क्वेश्चन बैंक के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करा देंगे। तो ये सारे के सारे आपको सोल्व करके जाने हैं। ये राउल्ट का नियम बहुत आता है एग्जाम में, ये आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। ये राउल्ट का नियम है। ओके, ये इसकी सीमाएं हैं, ये सारा कुछ पढ़ के जाना आपको। चलिए, और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करके जाना है बार बार, और सोल्वर तैयार करके जाना है। ये 15वां क्वेश्चन सोल्व करके जाना है, और ये 16वां क्वेश्चन जो है सोल्व करके जाना आपको एग्जाम में। ओके चलिए, और क्या सोल्व करना है आपको इस चैप्टर से वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना है, और जो सोल्व करना है, देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और ये वाला। तो इतने सारे क्वेश्चन आप सोल्व करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि इसमें से काफी आते हैं। ओके चलिए, जो केवल मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए वही आपको बताए जाएंगे। इसमें मोल अंश क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, इसकी परिभाषाएं याद कर लेना। चैप्टर नंबर 2 आता है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करके जाना वो समझते हैं। देखिए आपको ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना, इसके काफी आ जाते हैं, जैसे कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स क्या होता है, ये इसका मात्रक होता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यूरिया नहीं होता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। ओके, ये विशिष्ट चालकता क्या होती है, मोस्ट आईएमपी, इसको पढ़ के जाना है आपको। और जो आपको तैयार करना है 10वां तैयार करना है, चालकता क्या होती है इसको तैयार करना है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। फैराडे के नियम आईएमपी हैं, जो फैराडे के नियम काफी आते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों नियम आपको तैयार करके जाने एग्जाम के लिए। ओके, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी जरूर तैयार करके जाना है। ओके चलिए, और जो आपको सोल्व करना है इस चैप्टर से वो देखते हैं। विद्युत चालकता या चालकत्व क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना है। ओके, और ये वाला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना है। इस तरीके से सोल्व हो जाता है। ओके चलिए, और इस चैप्टर से आपको तैयार करनी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, आईएमपी एग्जाम के लिए, इसको जरूर पढ़ के जाना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके उपयोग, और कोलराउस का नियम। इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी और है कोलराउस का नियम, ये नियम आपको जरूर पढ़ के जाना है। और चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति की आ रखा है इसके अंदर, इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाना आपको। जैसे प्रथम कोटि का विक्रम अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय, टी हाफ जो होता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि शून्य कोटि का विक्रय के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो ये आप पढ़ लेना ध्यान से इसको। ओके चलिए, आगे निशान लगाइए। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया को होती है, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। और 7वां क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ओके चलिए, प्रथम कोटि की ये भी काफी आता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, इसका मात्रक निकालना होता है। और 10वां क्वेश्चन तैयार करना आपको, प्रथम कोटि के अभिक्रिया से आपको समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करना है, ये क्वेश्चन तैयार करना तीसरा वाला, कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। तो ये पढ़ लेना आपको, इसको सोल्व करना है। चलिए, और जो आपको तैयार करना है ये वाला 8वां न्यूमेरिकल तैयार करना है, ये आईएमपी काफी आ जाता है एग्जाम में।
ओके। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसमें क्या बताना आपको, आणविकता और कोटि में अंतर, आणविकता और कोटि में अंतर ये लिखना है, ये इसका सॉल्यूशन है। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए बस इतना ही तैयार करना है, ये काफ़ी है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखिए। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना ध्यान से, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के जाना है। और जो आपको तैयार करनी है इससे थ्योरी, क्या क्या तैयार करनी है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये तैयार करना है। और ये वाला मोस्ट टाइम पे है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, ये काफी आ जाता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना आपको। और जो तैयार करना है वो देखिए, लैंथेनाइड आकुंचन और सकुंचन में अंतर क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ओके चलिए, और इस चैप्टर से आईयूपीएसी नाम जरूर आता है और 100% आता है। और इसका आईयूपीएसी नाम ये जितने भी हैं इसके सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे जो आईयूपीएसी नाम है ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, ये सारे के सारे जो आईयूपीएसी नाम है ना। ओके, अगर ये आपसे नहीं आते हैं कैसे निकलते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी आपको, इन्हीं को सॉल्व करवा देंगे। ओके चलिए, ये सारे के सारे आप ये देख कर जरूर जाना, इसमें से पक्का 100% मिल जाते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है आगे देखिए, आपको तैयार करना है कि प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, काफी आ जाता है। और चैप्टर आता है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन, इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है देखिए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, जैसे हेलोफॉर्म किसके, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न करता है मेथेन, मेथेन कैसे करता है CH4 के, तो ये पढ़ लेना आप। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है उसको देखते हैं। आपको तैयार करना है कि उभयदंती, नाभिक और रागी क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है कि बूटस फिटिक अभिक्रिया, बूटस फिटिक अभिक्रिया क्या होती हैं, इन अभिक्रियाओं को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन की प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण, उसके उपयोग वगैरह सब कुछ लिखिए। और DDT का संक्षिप्त वर्गीकरण ये भी आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, और जो आपको तैयार करना है उसको देखें, बस इस चैप्टर से इतने ही। अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, इस चैप्टर से क्या है चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करेंगे उसको देखिए। इस चैप्टर से आपको तैयार करना ये वाला संरचना सूत्र काफ़ी आ जाता है, 6वां क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है। और इसकी आणविकता या फिर आणविक सूत्र बताना है C4H10O का। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से देखिए, ये प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, और जो आपको तैयार करना है लुकास परीक्षण, काफी आ जाता है। लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और राइमंड टिमेन अभिक्रिया क्या होती है, टिमान अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, कोले अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। और ये मोस्ट टाइम पे है कि एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि के चरणबद्ध बताइए इसमें। तो इस चैप्टर से इतने तैयार कर लेना। एक ये है विलियमसन का संश्लेषण विधि, इसको देख लेना है। और जो आपको तैयार करना है देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण, ये इसको पढ़ के जाना आपको ध्यान से। ओके चलिए, और जो आपको पढ़ना है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है। ओके, इस तरीके से घुमा फिरा का ये आया है एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है अगले चैप्टर से तैयार करना है कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, 8वां चैप्टर है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना। ये वाले क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला तैयार करना है,
ये तैयार करना है, ये तैयार करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर तैयार करने हैं। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, ये सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईपीएससी नाम पढ़ लेना एक दो बार इसके, आईपीएससी नाम आपको निकालने आने चाहिए। और जो आपको तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है उसमें निशान लगाइए। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। और एक क्वेश्चन ये वाला है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, इसकी सांद्र NaOH के घोल और अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण दीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है, एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विक विनेगर प्रक्रम क्या होता है, इसको तैयार करना है। और जो आपको तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए, क्या क्या तैयार करना है, यानी ज़ारो अभिक्रिया तैयार करनी है। करना है इस चैप्टर से करना कि एमीन क्या होते हैं ये। और इस चैप्टर में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर निशान लगाना है। ये मोस्ट IMP हैं, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। कुछ इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाले, एक ये वाला है। ओके, और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, हाँ ये वाला क्वेश्चन कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान किस विधि द्वारा की जाती है, ये वाला क्वेश्चन है। और जो एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो इस तरीके से इसमें सारी की सारी अभिक्रियाएं करनी है। देखिए कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, होफमैन, और यस ये वाली दो अभिक्रियाएं तैयार कर लेना, ये वाली पर वाली, ये काफ़ी आ जाती हैं। जैवाणु ये लास्ट चैप्टर है, इसमें से आपको तैयार करना मोनोसैकेराइड के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये काफ़ी आ जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं, इसमें से एक न एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो सारे पढ़ के जाना ध्यान से। जैसे ये पिछले साल आ चुका है कि सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, वो होती है सुक्रोज। क्या होती है, सुक्रोज होती है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए लिपिड क्या होते हैं, ये तैयार करना है। और ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना अंतर स्पष्ट कीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, ये वाला क्वेश्चन। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। एक ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए, प्रोटीन का हमारे भोजन पे क्या महत्व पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल वाले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसके 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। इसको पढ़ के जाना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। और प्रोटीन की संरचना है, जो प्रोटीन की संरचना है ये भी पढ़ के जाना है आपको। ओके, अब लास्ट में आ जाती हैं प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। तो वोल्टेज-फिटिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। होफमैन भी पढ़नी है, फ्रेडरिक क्राफ्ट भी पढ़नी है, एल्डोल सग्न कैनिजारो, और जो पढ़नी है रायमंड टीमन अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं आप देख लेना एक बार और इसको पढ़ लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम PDF भी इसको प्रोवाइड करा देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करके जाना है, और ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। और सीमेंट अभिक्रिया काफ़ी आ जाती है। ये पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू हो चुका है फ्रेंड्स। इस तरीके से आती है क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक और न्यू क्वेश्चन बैंक के 2024 का ये। अगर आपको 95+ अंक लेकर आने हैं तो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये पूरी क्वेश्चन बैंक है। लास्ट में इसको मिल जाएंगे कुछ मॉडल पेपर जैसे कि इस तरीके से आ रखा है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। ये पूरा मॉडल पेपर है, अभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। इस तरीके से आता है मॉडल पेपर इस क्वेश्चन बैंक में। एक ये है वार्षिक वाला, इसको वार्षिक वाले को देख सकते हैं, ये इस तरीके से आ रखा है। और ये हो जाता है एंड। इसका MRP है 148 रुपये, आपको 100 रुपये की मिल जाएगी मार्केट में ये। तो इस तरीके से न्यू क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक। तो हमने पूरी क्वेश्चन बैंक में निशान लगा दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप ये ला सकते हैं मार्केट से और इससे तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।